प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का अध्ययन करेंगे। हमें जानना होगा कि आपके लिए व्याकरण पढ़ना क्यों जरूरी है। तो व्याकरण वह विद्या है जिसके माध्यम से हम किसी भाषा के विषय में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, भाषा के नियमों के बारे में जान सकते हैं, भाषा का संगठन क्या है, बनावट क्या है, इसके नियम क्या है। ये सारी की सारी जानकारी जो है हमें व्याकरण के माध्यम से मिल जाती है। अब इसमें ये आता है कि भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा जो है जो कि भाषा जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरे से व्यक्त करते हैं, अर्थात दूसरे के विचारों का आदान प्रदान, एक प्रकार से कि जिसके माध्यम से हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं, यानी कि अपने विचारों को दूसरे को समझाने के लिए भेजते हैं एवं दूसरे के विचारों को समझते हैं, वही भाषा है। भाषा वास्तव में हमें जोड़ने का काम करती है। दो लोगों के बीच में भाषा एक पुल या सेतु का काम करती है, और उसी भाषा के माध्यम से जो होता है, लोग एक दूसरे से उसके मनोभावों को, संकेतों को समझते हैं। तो इसमें जो है हमने भाषा के बारे में जाना। अभी बात आती है कि भाषा कितने प्रकार की होती है। तो भाषा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा वह भाषा है जिसमें हम अपने विचारों को, अपने भावों को जो है लिख करके किसी दूसरे को देते हैं, वह दूसरा हमारे विचार को उसको पढ़ करके समझता है, या किसी के लिखित भावों को हमारे पास आता तो उसको पढ़ करके हम उसके विचारों भावों को समझते हैं। ये लिखित भाषा है। लिखित भाषा के उदाहरण में जैसे पत्र लिखना, कहानी लिखना, कविता लिखना, समाचार पत्र, मैसेज जो आप व्हाट्सएप के माध्यम से या अन्य माध्यमों से, फेसबुक के माध्यम से भी करते हैं, वो जो है एक लिखित भाषा का एक उदाहरण है। मौखिक भाषा, मौखिक भाषा भाषा का वह स्वरूप है जिसमें हम आमने सामने एक दूसरे से बातचीत के रूप में या वार्ता के रूप में अपनी बात को कहते हैं, और दूसरा भी अपनी बात को वार्ता के रूप में यानी बिना लिखित के आमने सामने कहता है। तो ये जो है एक भाषा का मौखिक रूप है। लेकिन भाषा के मौखिक रूप में अब रिकॉर्ड, रेडियो रिकॉर्ड, वीडियो रिकॉर्ड, ऑडियो रिकॉर्ड, फिल्मों के माध्यम से जो भाषा वाली बात होती है वो भी मौखिक भाषा ही होती, यानी कि एक दूसरे से बातचीत के माध्यम से, बिना लिखित के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, मुख के माध्यम से जो भाषा का आदान प्रदान होता है बातचीत का, मौखिक यानी मुख के माध्यम से। अब आता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा भाषा का वह अंग है जिसमें हम संकेत के द्वारा दूसरे की बात को समझते हैं और अपनी बात को संकेत के द्वारा दूसरों को समझाते हैं। शुरू में जब मानव के अंदर किसी भाषा के लिखित या मौखिक गुण नहीं थे, तो उसमें मानव अपने मन की बात को सांकेतिक रूप से दूसरे से कहता था, और इन सांकेतों रूप में अंगुलियों के माध्यम से संकेत, आँखों के माध्यम से संकेत, विभिन्न प्रकार की आवाज़ों के माध्यम से संकेत, विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक क्रियाकलापों के माध्यम से संकेत। तो ये तो हो गया भाषा के बारे में। तो हमने जाना कि ये भाषा होती है। अब जो है भाषा कितनी प्रकार की भाषा हमने जैसा देखा, लिखित, मौखिक, सांकेतिक, ये तो है
अब भाषा का एक बंटवारा और है कि भाषा का वर्गीकरण किस प्रकार की। तो भाषा जो है राष्ट्रभाषा, राज्य भाषा, मातृभाषा और बोली। तो सबसे पहले हम मातृभाषा के बारे में जानेंगे। मातृभाषा भाषा का वह स्वरूप है जो शिशु या बच्चे को जन्म के समय ही अपनी माँ के माध्यम से, अपने माता के माध्यम से वह प्राकृतिक रूप से सीखता है, वह मातृभाषा है। उसके बाद आता है राजभाषा। राजभाषा भाषा का वह स्वरूप है, राजभाषा जिस भाषा में किसी राज्य के समस्त सरकारी कार्य किए जाते हैं, यानी कि सरकारी सूचना, विज्ञापन, सरकारी पत्रों का आदान प्रदान, सरकारी आदेश जिस भाषा में दिए जाते हैं या निकाले जाते हैं, वह होती है राजभाषा। फिर आती है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक है। राष्ट्रभाषा से तात्पर्य है कि वह भाषा जो पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का कार्य करती है, यानी कि जिस भाषा के माध्यम से पूरे देश के लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। वास्तव में राष्ट्रभाषा एक संपर्क भाषा होती है। संपर्क भाषा यानी कि जो भाषा देश के सभी क्षेत्र, सभी समुदाय, सभी राज्य के लोगों के बीच संपर्क करने का कार्य करे, एक सूत्र में सभी को जोड़ने का कार्य करे। यानी कि देश में कोई एक ऐसी स्वीकृत भाषा होनी चाहिए जिसका प्रयोग पूरे देश के लोग अपने अपने विचारों को प्रकट करने के लिए कर सकें। अब आती है बोली। एक छोटे क्षेत्र में जो है, छोटे भूखंड में बोली जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं। यानी कि किसी विशेष क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा ही जो है बोली है। और एक बात ये भी है कि जब बोली अब धीरे धीरे अपने क्षेत्रफल में विस्तार करती है एवं उसमें बहुत से साहित्य रचे जाते हैं, तो यही बोली जो है आगे चल कर एक भाषा का रूप लेती है। भारत में अनेक बोलियां हैं, जिसमें भोजपुरी बोली, अवधी बोली, भोजपुरी बोली, खड़ी बोली, मेवाती, कुमाऊनी, ये बोलियां हैं। ब्रज भाषा भी एक प्रकार से बोली का ही एक स्वरूप है। तो ये हमने जाना भाषा, बोली। अब आगे जो है अगले दिन हम इसके आगे के भाग का अध्ययन करेंगे। आप इसको समझेंगे, इसको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, जो पूछा जाएगा उसको बताएंगे।